स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। GS से संबंधित आज के 10 प्रश्न भारतीय संविधान से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बलूचिस्तान की वह भाषा जो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है। ऑप्शन है कुई, पेंगो, परजी, ब्राहुई। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ब्राहुई। ये बलूचिस्तान की भाषा है जो भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी लोगों का प्रतिशत है। तो इस समय उत्तर प्रदेश के कितने लोग हिंदी बोलते हैं? ऑप्शन है 97.4%, 43.63%, 85.5% या फिर 90.5%। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा 97.4% लोग जो हैं इस समय उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? हिंदी भाषी हैं वर्तमान में। यदि ये प्रश्न आए कि भारत में हिंदी भाषी आबादी कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 43.63%। ये भारत में हिंदी भाषी लोग 2011 की जनगणना के अनुसार। और उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषी लोगों का परसेंटेज क्या है? तो 97.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। भारत की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में और भाषा जोड़ी गई सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। कोंकणी और एक जोड़ी गई थी मणिपुरी। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में और उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हो गई हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया निम्न में किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 343, 344 या 346। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 345 में वर्णित है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहलाता है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी, आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता जो हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार कहलाते हैं। और ये समिति बनी थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव निम्न में किसने दिया था? ऑप्शन है सरकारिया आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग ने, विधि आयोग ने या ठक्कर आयोग ने। क्या होगा सही आंसर? लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव ये दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये भी ध्यान रखिएगा इस आयोग का गठन 1966 में हुआ था 5 जनवरी को। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था। मोरारजी देसाई इनकी अध्यक्षता में इसका
प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश निम्न में किसने की थी? ऑप्शन है कालेलकर आयोग, खैर आयोग, ढेबर आयोग या राजमन्नार आयोग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग ने जो है IAS और IPS सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोहरा समिति निम्न में किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है वित्तीय सुधार, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ, राज्यपालों की नियुक्ति, पुलिस सुधार। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ के लिए वोहरा समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष होता है। यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में जो है मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। इसने 1993 के अधिनियम में संशोधन कर अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया है? 3 वर्ष कर दिया है। तो 1993 में जब मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था उस समय कार्यकाल कितना होता था? सदस्यों का 5 वर्ष होता था, अध्यक्ष का भी और सदस्यों का भी। लेकिन 2019 में अभी इसमें संशोधन हुआ है और इस कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर कितना किया गया है? 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये भी ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष व सदस्य जो है वो अब पुनर्नियुक्ति के पात्र भी हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सदस्य तो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते थे लेकिन अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अध्यक्ष और सदस्य इन दोनों को पुनर्नियुक्ति का भी अधिकार है। यह भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है उसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके प्रधानमंत्री होते हैं और इनकी अध्यक्षता में अन्य सदस्य होते हैं, जैसे गृह मंत्री, लोक सेवा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। ये सभी इस समिति के सदस्य होते हैं और यह समिति सिफारिश करती है। तो इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन एक समिति बनती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जिसमें 5 अन्य सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और एक है राज्यसभा के उपसभापति। तो ये समिति सिफारिश करती है, इनके कहने पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और कार्यकाल कितना होता है? अब 3 वर्ष का होता है, अध्यक्ष का भी और सदस्यों का भी। अच्छा, कब बना था मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? तो 12 अक्टूबर सन क्या हो जाएगा? 1993 को। और इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र है। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन आपके सामने है।
अनुच्छेद 14, 15, 19 या 20? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में वर्णित है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान से संबंधित 10 प्रश्न थे, आप इनको याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।